गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं वाई क्लासेस। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज है 17 दिसंबर 2025 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। इस पे फ्रंट पेज ये दिया हुआ है। इस पे एक आर्टिकल दिया हुआ है कि इंडियन लिंक टू सिडनी बीच अटैक। तो इंडियंस का लिंक पाया गया है जो कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, वहाँ पे बीच पे अटैक हुआ है। तो उसको जानेंगे। उससे पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो। फर्स्ट वर्ड है न्यूयॉर्क। योक एज ए वर्ब यूज हो सकता है और एज ए नाउन भी यूज हो सकता है। योक का मतलब होता है टू ज्वाइन टुगेदर और टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल। तो कोई चीज आप अपने कंट्रोल लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं योक। इसका जैसे सिनोनिम्स क्या होगा? बाइंड, एन चेन मतलब चेन में डालना, एन चेन। कंस्ट्रेन मतलब किसी चीज पे बाधा लगाना, या हार्नेस, हार्नेस भी इकट्ठा करना या उसको चीज को कंट्रोल में करना। जैसे घोड़े की हार्नेस होती है, नाल, उसको एज ए नाउन यूज होते हैं। बट हार्नेस किसी चीज से आप खींचते हैं ना, उसको भी हार्नेस बोलते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? लिबरेट करना मतलब ढीला छोड़ देना, लिबरेट करना। फ्री, रिलीज, इमानसिपेट, इमानसिपेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये क्वेश्चन में बनता है, इमानसिपेट। एंड गिव लीवे, लीवे मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिटी देना, ढीलापन कर देना, लीवे देना। जैसे द पॉलिसी एम टू योक द फ्रेगमेंटेड सेक्टर इनटू यूनिफाइड सिस्टम। कोई पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसका क्या मोटो था कि उसको योक कर देंगे और यूनिफाइड कर देंगे फ्रेगमेंटेड सेक्टर हैं, जो बटे हुए सेक्टर हैं उनको। तो ऐसे ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं, बिलीगर। बी लीगर, बिलीगर का मतलब एज ए वर्ब यूज होता है। इसका मतलब होता है टू सराउंड और ट्रबल समवन कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी को चिढ़ाना, सराउंड करना, प्रॉब्लम से घेर देना। जैसे बी सीज, इसका सिनोनिम होगा बी सीज। सीज होता है ना किसी चीज को ब्लॉक कर देना, तो बी सीज जो चिड़ा हुआ, एन सर्कल कर देना, एन सर्कल। प्लाग मतलब कोई बीमारी से कोई ग्रस्त होता, प्लाग बोलते हैं उसको। एंड टोरमेंट मतलब जो बिल्कुल सुस्त सुप्त अवस्था में ले जाना उसको। या हाउंड, चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, हाउंड करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एड, सपोर्ट या हेल्प करना। एग्जांपल सेंटेंस, द सेंट्रल बैंक वाज बिलीगर्ड बाय कांस्टेंट डिमांड्स फॉर रेट कट्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर। मतलब जो सेंट्रल बैंक को बार बार चिढ़ाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, बिलीगर्ड किया जा रहा था बाय द कांस्टेंट डिमांड, लगातार डिमांड आ रही थी ना, रेट कट की, आप रेपो रेट कट करो फ्रॉम ऑल कॉर्नर, हर जगह से। तो ये आज के लिए वोकेबलरी वर्ड्स होंगे। अब ये जान लेते हैं ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंडियन का लिंक है सिडनी बीच अटैक से। तो इन्होंने कहा कि इंडियन लिंक टू सिडनी बीच अटैक। ये अब ये जो बंदा है जो उसने ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखा, तो साजिद अकरम, ए रेजिडेंट ऑफ हैदराबाद, लास्ट केम इन इंडिया 2022 से ऑफिशियल। तो यहाँ इन्होंने कहा कि साजिद अकरम था, एक रेजिडेंट, निवासी था हैदराबाद का। लास्ट लास्ट केम आया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में आया था ये इंडिया में 2022 में, से ऑफिशियल, ऑफिशियल कहते हैं। हिज रेडिकलाइजेशन अपीयर्स टू हैव नो लिंक टू इंडिया और तेलंगाना अकॉर्डिंग टू द पुलिस। रेडिकलाइजेशन होता है अपने जो थॉट प्रोसेस में चेंजमेंट लेके आना। अपीयर्स प्रतीत हो रहा है कि, टू हैव लिंक, अपीयर्स टू हैव लिंक, उनका लिंक नहीं है। हैव लिंक मतलब उनका जुड़ा होना। नो लिंक इंडिया और तेलंगाना अकॉर्डिंग टू दी पुलिस, पुलिस के हिसाब से। तो यहाँ पे उसका रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ है। इन ऑस्ट्रेलिया अक्रम मैरिड ए यूरोपियन वुमन। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अक्रम ने शादी की थी यूरोपियन वुमन से। एंड ही रिटेन, रिटेन होता है बनाए रखना, हिज इंडियन पासपोर्ट, तो इंडियन पासपोर्ट था उसके पास। बैकग्राउंड चेक क्या बोल रहा है कि साजिद अकरम वन ऑफ टू बोंडी बीच, वहां पे बोंडी बीच था सिडनी में, अटैकर्स हु किल्ड एटलीस्ट 16 पीपल इन ऑस्ट्रेलिया ऑन संडे इज एन इंडियन सिटीजन। ये इंडियन सिटीजन है। द 50-year old वाज ए रेजिडेंट ऑफ तोली चौकी इन हैदराबाद। ये 50 साल का है और ये तोली चौकी का था हैदराबाद में। माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया ऑन ए स्टूडेंट वीजा इन 1998। 1998 में ये यहाँ से इंडिया से चला गया था। His relative in India say that he had only limited contact with his family in हैदराबाद। तो उन्होंने कहा कि लिमिटेड कॉन्टेक्ट था उसका जो फैमिली हैदराबाद में। प्रीलिमिनरी जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन छानबीन हुई, डू नॉट एस्टेब्लिश एनी लोकल लिंक, कोई लोकल लिंक नहीं बताते हैं। पेनफुल मोमेंट क्या है? रिलेटिव्स ऑफ द वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ शूटिंग ड्यूरिंग ए विजिल इन सिडनी। तो ये है मतलब एक विजिल दृश्य दिखाया गया कि एक रिलेटिव उसके रो रहे हैं, मोर्निंग कर रहे हैं। मोर्न होता है शोक सभा, मोर्न।
तो इन्होंने कहा कि साजिद अकरम वन ऑफ द 2 बॉन्डी बीच अटैकर्स हु किल्ड एटलीस्ट 16 पीपल एट ए जूइश इवेंट। तो ये रिलेटेड टू जूइश इवेंट था। तो एक टर्म भी होती है एंटी सेमेटिक। सेमेटिक होता है कि जो खिलाफ होता है जूइश आदमियों के थॉट प्रोसेस है, क्योंकि सबको पता है कि हमास जो कि फिलिस्तीन का टेररिस्ट ग्रुप है और जूइश पीपल जो कि इजराइल में रहते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। तो उसी सीरीज में ये लगा सकते हैं कि हुआ ज्यूइश इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया ऑन संडे। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यूइश इवेंट चल रहा था कुछ वहाँ पे बॉन्डी बीच पे। तो साजिद अकरम जो कि इंडिया से लिंक बताया गया है, वाज एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम हैदराबाद, गवर्नमेंट ऑफिशियल हु रैन ए बैकग्राउंड चेक। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, वो आपके पास जिसने चलाया था बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड उसका चेक किया था ऑन दी डिसीज जो मर गया है। टोल्ड द हिंदू ही लास्ट केम टू इंडिया इन 2022 फॉर ए 2 वीक विजिट। 2 सप्ताह के लिए आया था 2022 में। अकरम 50 वाज ए रेजिडेंट ऑफ द तोली चौकी हैदराबाद बट आफ्टर माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया। माइग्रेशन होता है यहाँ से वहाँ पे चला जाना। 2 टर्म होती है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब यहाँ पे आने वाले हमारे देश में। एमिग्रेंट क्या होता है, यहाँ से जाने वाले। स्टूडेंट वीजा पे गया था 1998 में। ही ओनली विजिटेड इंडिया 6 ओकेजन, 6 ओकेजन पे अवसर पे आया था। द तेलंगाना पुलिस सेड इन ए स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे को तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा। हिज फादर डाइड इन 2017। इनके पिताजी जो है मर गए थे 2017 में। ही डिड नॉट कम। देखो जब नेगेटिव फॉर्म में बनता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो इन्होंने कहा ही डिड नॉट कम इवन टू अटेंड हिज लास्ट राइट्स जो होता है रिचुअल्स होते हैं उनको भी नहीं था। ए टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड। Akram relative in India say that he has had limited contact with his family in Hyderabad over the past 27 years। मतलब 27 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था। The police said, पुलिस ने कहा he visited India प्राइमरली होता है मुख्य रूप से, और प्रिलिमिनरी होता है जो फर्स्ट इंस्टांस में होता है, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं कोई भी आप स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का। प्राइमरली फॉर द फैमिली रिलेटेड रीजन सच एज प्रॉपर्टी मैटर्स एंड विजिट्स टू हर्ली एल्डरली पेरेंट्स। तो एल्डरली जो बूढ़े आदमी के पास आया था ये। The family members have expressed no knowledge of his radical mindset और activity। तो इन्होंने कहा कि देखो कोट एंड कोट में है कि भाई ये डायरेक्ट स्पीच है। द फैमिली मेंबर ने कहा कि कोई नॉलेज नहीं थी इस रेडिकल माइंडसेट की और एक्टिविटी की, नोर ऑफ दी सर्कमस्टांसिस, न ही उन हालातों की दैट लेड टू हिज रेडिकलाइजेशन जिससे उनका आगे चल के रेडिकलाइजेशन हुआ। द फैक्टर्स दैट लेड टू द रेडिकलाइजेशन ऑफ साजिद अकरम एंड हिज सन नवीद appears to have no connection with India or any local influence in तेलंगाना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था जो ये रेडिकलाइजेशन हुआ उनका बेटा नवीद और ये साजिद। द तेलंगाना पुलिस सेड एडिंग दैट दे डू नॉट हैव एनी एडवर्स रिकॉर्ड अगेंस्ट अकरम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया। एडवर्स मतलब खिलाफ, उसके खिलाफ कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जब वो इंडिया में रहा था। नोटिंग रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड दैट फादर सन ड्यूओ, मतलब ये ड्यूओ मतलब दोनों, वर इंस्पायर्ड बाय द आईएस आइडियोलॉजी जो इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी है। एंड द पुलिस सेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन दिस रिगार्ड इज बीइंग कैरिड आउट बाय ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी काम कर रहे हैं। आस्क वेदर अक्रम्स हैड एनी लोकल लिंक्स इन इंडिया एन ऑफिशियल सेड। तो आस्क जब पूछा गया था ना ऑफिशियल से, तो इन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन डू नॉट एस्टैब्लिश एनी लोकल लिंक्स सो फार। अब तक इन्होंने कहा कि जो मुख्य प्राथमिक रूप से जो छानबीन हुई है उनसे कोई एस्टैब्लिश नहीं होता लोकल लिंक सो फार। वी डू नॉट हैव एक्सेस टू हिज एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है जो इसकी एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में। हिज बैकग्राउंड वाज चेक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सोर्सेज। तो बैकग्राउंड चेक हुआ है इंफॉर्मेशन जो हमारे सोर्सेज से ली है। द तेलंगाना पुलिस रिमेन कमिटेड होता है ना दावा करना, टू दी कोऑपरेटिंग विद सेंट्रल एजेंसी। तो तेलंगाना पुलिस सेंट्रल एजेंसी से कोऑपरेट कर रही है एंड अदर काउंटर पार्ट जो अपोजिट पार्ट्स हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब और जैसे रिक्वायर्ड होगा। द स्टेटमेंट सेड अर्जिंग द पुलिस, अर्जिंग होता है रिक्वेस्ट करना, बोलते ना आई अर्ज यू टू फॉलो मी, तो ये रिक्वेस्ट करना द पब्लिक एंड मीडिया टू अवॉइड स्पेकुलेशन, अनुमान लगाना, और एट्रीब्यूशन विदाउट वेरीफाइड फैक्ट्स, या फिर एट्रीब्यूशन श्रेय मत देना बिना कोई वेरीफाइड फैक्ट के। अक्रम डाइड ड्यूरिंग अटैक इन हिज सन नवीद द अदर बॉन्डी बीच अटैकर्स वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया इन 2001। उसका बेटा 2001 में पैदा हुआ था एंड हिज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ही वाज शॉट एट बाय द पुलिस एंड हैज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। वो शॉट पुलिस ने वहां पे मार दिया था, हॉस्पिटल में एडमिट है। द ऑफिशियल सेड अक्रम इमीडिएट जो बिल्कुल तुरंत, फैमिली स्टिल लिव्स इन हैदराबाद, जो उनके मतलब माता पिता अक्रम के वो यहाँ रह रहे हैं, लिव रहते हैं हैदराबाद में। एंड हिज एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, उनका जो बड़ा भाई है डॉक्टर है। हिज लेट फादर हैड वर्कड इन द यूएई, उनके पिताजी जो है उन्होंने काम किया था यूएई में। हैड वर्क पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुके थे।
After completing his bachelor's degree in commerce from Hyderabad, Akram moved to Australia and married a European woman. European से शादी कर ली थी. He retained his Indian passport, the official said. उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, ऑफिशियल ने कहा. तो आपको पता होगा OCI कार्ड होल्डर हो जाते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. बल इंडिया पासपोर्ट है तो तब तक क्या है, उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कार्ड हो जाती है. तो सोर्सेज आल्सो कंफर्म दैट द हिंदू दैट ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज आर इन टच विद इंडियन ऑफिशियल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन. तो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी भी टच में है जो इंडियन अथॉरिटीज के साथ. तो इन्होंने कहा कि फिलीपींस, जो फिलीपीन कंट्री है, इमिग्रेशन मैंने बताया कि जो वहाँ पे जाने वाले ऑफिशियल हैड अर्लियर सेड दैट साजिद अकरम हैड ट्रेवल टू द फिलीपींस ऑन एन इंडियन पासपोर्ट लास्ट मंथ. पिछले लास्ट मतलब वो कहा था इंडियन पासपोर्ट पे गया था. साजिद अकरम 50 इंडियन नेशनल, नवीद अकरम 24 का जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल अराइव्ड इन फिलीपींस टुगेदर लास्ट नवंबर में गए थे वो 1 ऑफ 2025 फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन, तो जो ब्यूरो ग्रुप है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन दाना संडोवाल टोल्ड न्यूज एजेंसी इन मनीला ऑन ट्यूसडे. तो फिलीपींस भी विजिट किए थे 1 नवंबर को दोनों. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑन द फिलिपानो ऑफिशियल स्टेटमेंट. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था जो क्वेरी आई थी जो ऑफिशियल की तरफ से. MEA ऑफिशियल सेड दैट इट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी टू प्रोवाइड डिटेल फॉर द इन्वेस्टिगेशन. तो उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो चीजें देंगी हमारे लिए नहीं है. दस फार ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी हैव डिक्लाइन टू कमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ द अटैकर्स. तो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने तो कह दिया कि हमें नहीं पता वो कहाँ के थे, बताया नहीं अभी. व्हेन आस्क्ड स्पेसिफिकली वेदर साजिद अकरम बिलोंग टू इंडिया और पाकिस्तान, एज रिपोर्ट सजेस्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बानीज, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटनी अल्बानीज, सेड दैट सच डिटेल्स वर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ये कहा कि छानबीन की मांग है. सो आई कैन नॉट गो इन टू डिटेल एंड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट. ये उचित नहीं होगा. डायरेक्ट स्पीच में बोला गया कि टू अंडरमाइन, अनदेखा करना इन्वेस्टिगेशन बाई गोइंग इन टू इट. तो उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा अगर मैं अनदेखा कर देता हूँ छानबीन को, अगर इनके अंदर चला जाता हूँ. मिस्टर अल्बानीज टोल्ड प्रेस पर्सन ऑन ट्यूसडे, प्रेस पर्सन को बताया. तो उन्होंने कुछ कमेंट करने से अभी पहले मना कर दिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. आर्टिकल है और ये वोकेबलरी वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत अच्छा है. वोकेबलरी वर्ड्स कुछ मैंने बताए भी हैं स्टार्टिंग में. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना. बाय.